यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस समय रूसी आक्रमण की जद में है। यूक्रेन की तरफ से पलटवार तो किया जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक ये मुकाबला करने में सक्षम रहेगा यूक्रेन। देखिए गौरव सावंत की ये रिपोर्ट। रूस के हवाई हमलों ने यूक्रेन के शहर तबाह कर दिए हैं। वो शहर खास तौर पर निशाने पर हैं, जो कीव के 50 से 60 किलोमीटर की रेंज में हैं। रूस के टैंक गलियों में घूम कर टारगेट पर बमों की बारिश कर रहे हैं। मिसाइल और बम वर्षा के बीच कीव शहर खामोश खड़ा है। वहां रुक कर बर्फबारी हो रही है। रूस की तरफ से भी बमबारी अब तेज की जा रही है। लेविव जो अब तक सुरक्षित समझा जाता था, उस लेविव में अब बमबारी और मिसाइल फायरिंग हो रही है। तस्वीरें इस समय आप देखिए राजधानी कीव की। राजधानी कीव में इस समय बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी के बीच यहाँ की सेना, यहाँ के कमांडो दस्ते और यहाँ की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और सिविल डिफेंस है, वो सभी इस बर्फबारी में भी हमारे पीछे जैसे आप वहां पर एक चेक पॉइंट देख सकते हैं, उस चेक पॉइंट पर सिपाही तैनात है, क्योंकि अगर किसी भी तरफ से रूस की सेना आती है। और एक जो बड़ी दिलचस्प बात, यहाँ के एक जो पिकेट कमांडर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि सिविल कपड़ों में, सिविल गाड़ियों में अब रूस के सैनिक शहर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। हथियार उनके पहले ही मौजूद है या हथियारों को विमान से भी कहीं गिराया जा सकता है। और फिर एक तरफ जब रूस के टैंक आगे से बढ़ेंगे तो पीछे से यही रूसी सेना जो ऑलरेडी शहर के अंदर दाखिल हो चुकी है कीव शहर में, वो पीछे से डिफेंसेस पर हमला करेगी। और जब दो तरफा घिर जाएंगे यहाँ के सिपाही, तो उनको इन पिकेट्स को गिराना, इन चेकपोस्ट को गिराना, इन डिफेंसेस को गिराना आसान हो जाएगा। और काफी भीषण इस समय प्रयास भी चल रहा है दोनों ही तरफ से। भीषण किस तरह से, यहाँ पर एक जगह है लेविव पर 8 मिसाइलें गिराई गई हैं, जिसमें यूएन का एक पीस कीपिंग का वहां पर ट्रेनिंग का कंपाउंड है। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक वहां पर मिसाइलें गिराई गई हैं। मिसाइल हमलों से रूस कीव से महज 25 किलोमीटर दूर इरपिन को बर्बाद कर चुका है। बुचा शहर में भी रूसी हमलों से भारी तबाही हुई है। इन दोनों जगहों पर अब लड़ाई सड़कों और गलियों में छिड़ गई है। रूसी सैनिक गली दर गली खाली कराती आगे बढ़ रही है। हम लोग जिन इलाकों में इरपिन और बूचा के इलाकों से ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं हर रोज, वहां पर जिस तरह की गोलीबारी अभी आप सुन रहे हैं, उस तरह की गोलीबारी चल रही है। उस तरह इंच बाय इंच रूस की सेना एक एक गली खाली कराते हुए आगे बढ़ रही है। और ऐसे में अगर हथियारों की कमी हो जाएगी, क्योंकि हथियार सिर्फ लेविव के रास्ते से आते हैं, अगर वहां से हथियारों की आवाजाही रुक जाएगी, तब कितने दिन तक ये कीव का किला रह पाएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न हो जाएगा। इस बीच यूक्रेन ने इरविन नदी पार करने की रूसी कोशिशों को नाकाम कर दिया। सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेनी फौज ने इरपिन नदी पर बने पैंटून ब्रिज को नष्ट कर दिया। हालांकि यूक्रेन का 1/3 हिस्सा रूस के कब्जे में आ चुका है। रूस ने अब लगभग 1/3 से ज्यादा देश पर अपना कब्जा भी कर लिया है। सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी वाले इलाके से लगभग यूक्रेन को पूरी तरह से काट दिया है। ये यूक्रेन के लिए एक बड़ा सेटबैक है। इसके अलावा खर्सन में उन्होंने अपना मेयर लगा दिया। चर्नीहाइव में मेयर ने अपनी जान लेना बेहतर समझा, लेकिन उन्होंने रूस का की सहायता नहीं की, लेकिन वो भी उनके कब्जे में है। कई शहर अब रूस के कब्जे में आ गए हैं। फौज का एक प्रिंसिपल है, मस्ट प्रोटेक्ट, You should protect, can protect। अब यानी जिसकी रक्षा बहुत जरूरी है, जो कर सकते हैं, जो कर भी सकते हैं, तो कर भी सकते हैं और कर सकते हैं से अब जरूरी जिसकी रक्षा करनी है, वहां सब सैनिक के साजो सामान लाए जा रहे हैं। कीव में यूक्रेन पलटवार के लिए तैयार है, लेकिन बाहरी मदद नहीं मिली तो महाशक्ति रूस के आगे वो कब तक और कैसे टिक पाएगा। कीव से कैमरामैन पवन कुमार और मोहसिन खान के साथ गौरव सावंत, आज तक।